अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास मैथ न्यू सिलेबस 2025 का। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के पहली 3 एक्सरसाइजेज की थी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूज़ इनकी मालूम करनी है। पहला पार्ट इसका दिया गया है log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। इसको अब सॉल्व करना है तो यहाँ पे log 18 बेस 2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log बेस है 2 यहाँ पे, इसको अंदर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस log 9 बेस 2। तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। लॉग के कानून के मुताबिक वो प्लस साइन में चेंज हो जाएंगी। जब सेपरेट उनको लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख लिया। आगे वैल्यू है log 9 बेस 2। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद वैल्यू आ गई log 2 बेस 2। अब जो log है बेस भी वही आ रही है, log 2 है बेस भी 2 है। अगर सेम आ रहा हो तो उसका आंसर जो है वो इक्वल होता है 1 के। ये इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। log 64 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2। अब यहाँ पे log 64 है, इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 6 माइनस log 2 बेस 2। ये 6 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे इनके दरमियान में पॉजिटिव साइन 6 शुरू में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, आपस में ऐड होंगी। 6 + 1 7 log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 इक्वल टू 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 7। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट मुकम्मल हुई है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/3 log 8 है, 8 बनता है 2 का क्यूब, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे 2 का क्यूब, बेस है 3 माइनस log यहाँ पे है 18, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे ये 3 शुरू में आ जाएगा, 3/3 log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, log के कानून के मुताबिक प्लस साइन में चेंज होगा। बाहर साइन माइनस का है तो अंदर भी साइन आएगा माइनस का। log 9 बेस 3, ये 3 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया log 2 बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 और ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पावर शुरू में 2 log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 जो है वो 1 की इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा इसका -2। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व। पार्ट नंबर 4 में है 2 log 2 प्लस log 25। अब 2 log 2 है, सेम इसी तरह से लिखा रहेगा ये, तो यहाँ पे 2 log 2, आगे log 25 है, उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 2 log 2 पावर शुरू में प्लस 2 log
5। अब यहाँ पे लॉग के कानून के मुताबिक दोनों वैल्यूज़ आपस में हो जाएंगी। 2 इनमें से कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू आ जाएगी log 2 प्लस log 5। दो वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं। सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में जब लिखेंगे तो 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। 4 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इसका है 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। अब log 64 है तो वो बनता है 4 का क्यूब, 1/3 log 4 का क्यूब। आगे है 2 log 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। ये पावर शुरू में आ जाएगी 3/3 log 4 बेस 4। 2 शुरू में आएगा, 2 2s are 4 log 5 बेस 5। log 4 बेस 4 1 की इक्वल है, 3 3 से कैंसिल 1 आ गया। log 5 बेस 5 1 की इक्वल है, सिर्फ 4 आ जाएगा, 4 + 1 तो 5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है log 12 बेस 3 माइनस प्लस साइन है log 0.25 बेस 3। log 12 इसको हम लिख लेंगे log 2 × 2 × 3 बेस 3 है, प्लस log 0.25, तो पॉइंट जहाँ पे ख़त्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, डिवाइडेड 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 वाला टेबल 1/4 आ गया। यहाँ पे 2 2s are 4 है, log 4 बेस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दो वैल्यूज़, तो प्लस में चेंज करके log 3 बेस 3 प्लस log 1/4 डिवाइडेड 3। अब ये पहली और लास्ट वाली वैल्यूज़ जो हैं इन पे log का कानून लगाएंगे, प्लस हो रही हैं मल्टीप्लाई में चेंज, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 की इक्वल है। log अब ये मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस इसकी है 3 प्लस log 3 बेस 3 1 की इक्वल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 रह जाएगा, log 1 बेस 3 प्लस 1 की इक्वल। अब यहाँ पे log 1 है, बेस 3 है, log 1 बेस 3 हो तो log 1 की वैल्यू जो है वो इक्वल है 0 के। अब log 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, तो 0 पुट करने के बाद यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी 1। ये 0 हो गया, ये +1, तो आंसर इसका आ गया 1। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं वो हो गए हैं मुकम्मल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी इसी तरह से 6 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पहला पार्ट इसका है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब log 25 है वो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। log ये 1/2 बाहर लिखा रहेगा,
5 का स्क्वायर 2 उसकी पावर में चला जाएगा 3 का स्क्वायर। ये पावर शुरू में 2 डिवाइडेड 2 log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसल। अब दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, log के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 9, 5 मल्टीप्लाई 9 किया तो 45 इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट नंबर 2 में है log 9 माइनस log 1 डिवाइडेड 3। अब log 9 है, 9 बनता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log 3 का स्क्वायर माइनस log 1/3 है। अब दोनों आपस में हो रहे हैं माइनस, तो डिवाइड में चेंज हो जाएंगे, log 3 का स्क्वायर डिवाइडेड 1/3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, log 27 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में है log b का स्क्वायर बेस 5 डॉट log 5 का क्यूब बेस है a। अब इसको सॉल्व करेंगे, log b का स्क्वायर है, पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा 2 log b बेस 5 डॉट, ये पावर शुरू में 3 log 5 बेस a। अब इसको आगे मज़ीद सिंपल इसको करेंगे, मज़ीद इस पर ऑपरेशन करेंगे, log के कानून लगाएंगे। अब log b बेस 5 है, log b बेस 5, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं log b डिवाइडेड log 5 डॉट 3 लिखा रहेगा, log 5 बेस a, log 5 बेस a डिवाइडेड log a, ये दोनों कैंसल, 3 2s are 6, log b डिवाइडेड log a, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log b बेस a, ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 बाहर लिख रहे, आगे आ रहा है log x बेस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों आपस में वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में प्लस हो रही हैं, log x बेस 3, बेस दोनों की सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x y बेस 3, तो ये आ जाएगा 2 log x। अब यहाँ पे log x डिवाइडेड log 3 भी लिख सकते हैं, प्लस log y डिवाइडेड log 3। log 3 इसका एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 आ रहा है log से पहले, उसको पावर में लिख लेंगे, log x का स्क्वायर, ये log 3 इधर कैंसल, इधर आ जाएगा log y, दोनों log की वैल्यूज़ हैं आपस में प्लस हो रही हैं, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगी, x स्क्वायर y डिवाइडेड log 3, या फिर इसका आंसर आ जाएगा log x स्क्वायर y बेस 3, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन 2 पार्ट 5 है इसका। log x बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z बेस 5। सबसे पहले शुरू में log x बेस 5, इसके शुरू में आ रहा है 4। अब ये शुरू में जो वैल्यू है इसकी पावर में चली जाएगी, तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर 4 बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस साइन है log z बेस 5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log x की पावर 4 डिवाइडेड log 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z डिवाइडेड log 5। log 5 लिया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा log x की पावर 4 log y log z। अब ये x पावर 4 और ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये वैल्यू माइनस हो रही है डिवाइड हो जाएगी डिवाइडेड log 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 4 z डिवाइडेड 5, और जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है वो इसकी बेस बन जाएगा। तो log x पावर 4 z और बेस में इसके आ जाएगा 5। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 5 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इस log से पहले है तो ये आ जाएगा log a का स्क्वायर, 3 पहले है log b का क्यूब, 4 शुरू में है log के c पावर 4। ये दो वैल्यूज़ प्लस ये माइनस, तो इस तरीके से सिंगल लॉगरिथम में आएगा। जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉग के कानून के मदद से, लॉग के कानून की मदद से हमने इसको एक्सपेंड करना है। पहला पार्ट है log 11 डिवाइडेड 5। अब log 11 डिवाइडेड 5 है, एक्सपेंड करना है। सिंगल लॉगरिथम में है, अलग अलग लॉगरिथम में लिखेंगे। डिवाइड हो रही हैं दो वैल्यूज़, और जब भी दो वैल्यूज़ डिवाइड होंगी तो वो माइनस में, माइनस log 5 पार्ट नंबर 2। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आ जाता है log 8 a पावर 6 बेस 5। 8 जो है वो बनता है 2 का क्यूब, बेस इसकी आ रही है 5। log 2 का क्यूब a पावर 6 होल पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर इसकी शुरू में लिख लेंगे 1/2 log 2 क्यूब a पावर 6 बेस 5। 1/2 बाहर लिखा रहेगा। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 log 2 बेस 5 मल्टीप्लाई तो प्लस साइन आ जाएगा log a पावर 6, या 6 शुरू में आएगा, पावर में है, शुरू में आ गया बेस 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे है पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में है
log a स्क्वायर b डिवाइडेड c। अब दो वैल्यूज़ ऊपर आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, लॉग के कानून के मुताबिक वो चेंज हो जाएंगी प्लस साइन में, c हो रहा है डिवाइड, वो हो जाएगा माइनस, a का स्क्वायर है पावर शुरू में, 2 log a प्लस log b माइनस log c, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पार्ट 3 का। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 इसका। पार्ट नंबर 4 में है log x y डिवाइडेड z होल पावर 1/9। log के कानून लगाएंगे, पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, पावर आ जाएगी शुरू में 1/9। स्टार्ट में लिखने के बाद दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, log x प्लस log y, z डिवाइड हो रहा है माइनस log z। पार्ट नंबर 5 है आगे। पार्ट नंबर 5 में है log 16x क्यूब होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 16, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं होल पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 शुरू में, log 16 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 शुरू में log x का क्यूब, ये 3 शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log 2/4 प्लस 3 शुरू में आया 3/3 log x, 4 शुरू में 4/3 log 2 प्लस log x। पार्ट नंबर 5 हुआ मुकम्मल। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इसका है log 1 माइनस a डिवाइडेड b होल पावर 5/2। अब यहाँ पे होल की पावर है 5, शुरू में ले आएंगे पावर को, 5 log 1 माइनस a बेस 2 डिवाइड माइनस में चेंज b बेस 2। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट जो हैं वो हो गए मुकम्मल।